हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मेरा तन मन जीवन गाथा प्रभु यह धन्यवाद का गीत, तुझसे प्यारा नहीं दूसरा, तुझसे बड़ा ना कोई मीत। आसमान में जितने तारे, उनसे भी अगणित वरदान तूने दिए मुझे है मेरे सर्वाधिक प्रियतम भगवान। आज बन गया मेरा सारा जीवन यह तेरा संगीत। धन्यवाद है जीवन स्वामी, हमको तूने किया स्वीकार। हम निश्चेष्ट नहीं बैठेंगे जब तक तू सुन ले ना पुकार। हम सबके जीवन वीणा पर सदा बजेगा प्रभु का गीत। पहला अग्रसूत्र। प्रभु मेरे प्रेम का पात्र है, वही मेरी शरण का क्षेत्र है, वही मेरा भरोसा का केंद्र है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। वह मेरा सहायक है, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा मुक्तिदाता और मेरा ढाल। मैं उसके शरण जाता हूँ और धन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। प्रभु मनुष्य क्या है जो तू उस पर ध्यान दे, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि ले। मनुष्य तो श्वास के सदृश है, उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। प्रभु आकाश खोलकर उत्तर आ, पर्वतों का स्पर्श कर, जिससे वे धुआं उगले। बिजली चमका और शत्रुओं को तितर बितर कर, अपने बाण चला और उन्हें भगा दे। ऊपर से अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा, भीषण जलधारा से विदेशियों के हाथ से मुझे छुड़ा। वे अब अपने मुंह से असत्य बोलते और दाहिना हाथ उठाकर झूठी शब्द खाते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में दी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु मेरे प्रेम का पात्र है, वही मेरी शरण का क्षेत्र है, वही मेरे भरोसा का केंद्र है। दूसरा अग्रसूत्र। वह प्रजा सौभाग्यशाली है जिसका ईश्वर है प्रभु। ईश्वर, मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करूंगा। तू राजाओं को विजय दिलाता और घातक तलवार से अपने दास दाऊद की रक्षा करता है। तो मुझे विदेशियों के हाथ से छुड़ा, वे अपने मुंह से असत्य बोलते और दाहिना हाथ उठाकर झूठी शपथ खाते हैं। हमारे पुत्र बाल वृक्षों की तरह है, युवावस्था में पूर्ण रूप से विकसित। हमारी पुत्रियों तराशे हुए खंभों की तरह है, महल के कोनों पर सुशोभित। हमारे बखर हर प्रकार के उपज से भरपूर है। हमारे भेड़ों के झुंड चरागाहों में हजारों लाखों गुना बढ़ाते हैं। हमारे बैल भारी बोझ ढोते हैं। हमारी चार दीवारी में ना कोई दरार, ना युद्ध का कोई उपक्रम है, और हाँ, हमारे चौकोहार। सौभाग्यशाली है वह प्रजा जो इस तरह समृद्ध है, सौभाग्यशाली है वह प्रजा जिसका ईश्वर प्रभु है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में दी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। वह प्रजा सौभाग्यशाली है जिसका ईश्वर है प्रभु। तीसरा अग्रसूत्र। अब हमारे ईश्वर के विजय और राजत्व प्रकट हुआ है। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर जो है और जो था, वह तुझे धन्यवाद हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया और राजाधिकार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्र क्रुद्ध हो गए थे, किंतु तेरा क्रोध आ गया है, और वह समय भी जब मृतकों को न्याय किया जाएगा। जब तेरे सेवक को
तो नबियों और तेरे संतों को पुरस्कार दिया जाएगा, और उन सबों को भी, चाहे वे छोटे या बड़े हों, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं। अब हमारे ईश्वर के विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोग तक गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उन पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे वह आदि में दी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अब हमारे ईश्वर के विजय और राजत्व प्रकट हुआ है। धर्म ग्रंथ पाठ। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से। आपको विश्वास में दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आपको सुसमाचार द्वारा दिलाई गई है। वह सुसमाचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि को सुनाया गया है और मैं पौलुस उसका सेवक बना हूँ। लघु अनुवाक्य। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। हरे भरे मैदानों में वह मुझे विश्राम देता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। मरिया गान अग्रसूत्र। धार्मिकता के भूखों को प्रभु ने उत्तम वस्तुओं से तृप्त किया है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि आदि में दी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। धार्मिकता के भूखों को प्रभु ने उत्तम वस्तुओं से तृप्त किया है। सामूहिक निवेदन। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे नहीं दबा सकता। हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि उनकी ज्योति हमारे जीवन को आलोकित करती है। हे प्रभु यीशु, तू हमारी ज्योति है। हे ईश्वर के आनंदित शब्द, तूने अंधकार में संसार को अपनी ज्योति से आलोकित किया है। वह ज्योति कलीसिया के पुत्र पुत्रियों के हृदयों को भी प्रकाशित कर। हे प्रभु यीशु, तू हमारी ज्योति है। जिन व्यक्तियों ने पर सेवा और परोपकार में अपना जीवन समर्पित किया है, तू उन सबकी देखभाल कर। तेरी कृपा उनके कार्यों में प्रेरणा बने और अंत तक उन्हें संभाले। हे प्रभु यीशु, तू हमारी ज्योति है। हे प्रभु, तूने अधगार रोगी को चंगा कर उनके सब पापों को क्षमा कर दिए। हमारे पापों को क्षमा कर और उनके दागों को तो पूर्णतः मिटा दे। हे प्रभु यीशु, तू हमारी ज्योति है। नई नई रोशनी की राह चलते मानव नए नए ज्ञान विज्ञान एवं आविष्कारों की ओर बढ़ते हैं। वे तेरे वरदानों का सदुपयोग करें और समस्त मानव परिवार का कल्याण तथा तेरे पवित्र नाम की महिमा करें।
हे प्रभु यीशु, तो हमारी ज्योति है। मृत्यु लोक के अंधकार से मृतकों को अपने अद्भुत प्रकाश में ले जा। तो दयापूर्वक उन्हें अपनी महिमा के दिव्य आलोक का दर्शन करा। हे प्रभु यीशु, तू हमारी ज्योति है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमारी संध्या वंदना कृपापूर्वक स्वीकार कर हमें यह वर दे कि हम तेरे पुत्र के आदर्श पर चलने में हम स्थिर रहे और इस तरह सत्कर्मों फसल बटोर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।